द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चुनावों का माहौल है, चुनाव का दोबारा मौसम है। दो राज्य चुनाव के मैदान में है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रचारक नरेंद्र मोदी जी कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर करने वाले थे कि जो चुनावों से संबंध रखता हो या एक पॉलिटिकल स्टंट हो। अब वो उन्होंने एक बछड़ा पाला है और उस बछड़े के साथ एक वीडियो शूट कराया गया है और उस बछड़े के साथ वो खेलते हुए, पूजा करते हुए तमाम चीज़ों में दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री आवास में। लेकिन उससे एक नई बहस छिड़ गई है, राजनीतिक बहस है कि सबसे पहली बात तो यह है कि गौवंश पे कोई बड़ा कानून क्यों नहीं आ रहा है, गौवध पे कोई बड़ा कानून क्यों नहीं आ रहा है, जिसकी शंकराचार्य जी मांग कर रहे हैं। और बहुत ही बड़ा मुद्दा कुछ लोगों ने उठा दिया है जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और बीफ सप्लायर से जुड़ा हुआ है, जिसको लेके मैं चर्चा करना चाहता हूँ इस वीडियो में। और उसके बाद रुकिएगा, इस वीडियो को देखते रहिएगा अंतिम आखिरी मिनट तक, क्योंकि मैं आपको इसमें यह भी दिखाना चाहता हूं कि ये भाजपा का जो दोगलापन है कैसे बेनकाब हुआ है। और बड़ी बड़ी बातों में एक बहुत बड़ा मसला पुतिन जी के सामने मोदी जी के रिप्रेजेंटेटिव किस तरह से यूक्रेन की विजिट को लेके सफाई दे रहे हैं या क्या कह रहे हैं, वो वीडियो ने भी बड़ा हंगामा खड़ा किया हुआ है, एक राजनीतिक भूचाल की तरह। फिर एक और मसला है, एक तरफ यहाँ पे बछड़े के साथ वीडियोग्राफी चल रही है, तो हरियाणा के चुनाव के मैदान में मोदी जी ने एक इतना बड़ी बात बोल दी है जिसका सच से दूर दूर तक संबंध नहीं है, और वो फिर इस तरह की बात करते हुए पूरी तरह से उनको बेनकाब किया गया। पहली बात के ऊपर आते हैं। पहली बात है कि जो मोदी जी ने वीडियो डाला है, प्रेम कुमार जी ने उसके ऊपर लिखा है कि क्या मोदी जी घोषणा कर सकते हैं कि मेरे शासनकाल में भूख से गौवंश ना मरे हैं, ना मरने देंगे। अच्छी तस्वीर है, बछड़े को दुलारना अच्छा है। गौपालक किसानों की भी, ये जितने भी इस वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट जो मोदी जी बछड़े से खेल रहे हैं, मैं एडिटर साथी से मेरे निवेदन कर रहा हूँ कि वो इसमें साथ में लगाते जाएं। वीडियो लगाएंगे नहीं क्योंकि IANS का है। बछड़े को दुलारना अच्छा है, गौपालक किसानों की भी सुध ले लेते प्रधानमंत्री जी, तपस्या में कमी क्यों रह गई, थोड़ा समझ लेते मोदी जी। एक तरफ किसान बदहाली में है, एक तरफ जो गौवंश है सड़कों के ऊपर है, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं है। एक बछड़े को पाल के, गौवंश के, एक जो गाय का बछड़ा है उसको पाल के अपने वोटों की राजनीति सेकना कहाँ तक सही है, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि 2014 के चुनाव का रिगरस कैंपेन चल रहा था, बहुत हैवी कैंपेन था। नरेंद्र मोदी जी हर रोज़ किसी ना किसी शहर में होते थे और उड़ के वापस गांधीनगर अपने घर जाते थे सोने के लिए। वहाँ पर ABP न्यूज़ की एक कॉन्क्लेव में उनका भाषण, इनका इंटरव्यू चल रहा था, सोलो इंटरव्यू देते थे। और तब तक थोड़ा इतना गोदी जो था वो नहीं हुआ था। उसमें मोदी जी ने खुद कहा था कि उनके खुद के दोस्त, जैन समाज से आने वाले दोस्त, इसके बीफ कंपनी इसके कारोबार में हैं। अब वो उनका मतलब बीफ कंपनी से क्या था या गोश्त के कारोबार से क्या था, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं वो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा ज़रा देखिएगा। दूध न देने वाले पशुओं की संख्या एक्सेस हुई हो, उस पर से एक विचार बना हो। लेकिन ये आपकी जानकारी सही नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है, ऐसा नहीं है जी। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में है, इसको किसी कम्युनिटी से मत जोड़िए। तो आपने देखा किस तरह से अब इसको दोगलापन कहा जाएगा या इसको दोहरा चरित्र कहा जाएगा या इसको राजनीति के लिए जहां जो फ़ायदा मिल जाए उस तरह का भाजपा का रवैया कहा जाएगा, ये आप तय कर सकते हैं। कुछ बातें हैं, सिर्फ बछड़े को वीडियो में पालने का दिखावा करते हुए ही वोट नहीं मिलेंगे। बहुत बड़ा विषय है। हरियाणा के किसान जो हैं उन पर लाठियाँ चली हैं, वो गौपालक हैं, उनके घरों में गौवंश हैं, वो गौ सेवा करते रहते हैं। उन तमाम लोगों के ऊपर क्या कहेंगे जब उनको लाठियाँ मारी गई, उनमें से कई सारे शहीद हुए किसान आंदोलन में, तब तो कुछ नहीं था। आज किसान भारत का कर्जे में डूबा हुआ है, उसकी फसलें नष्ट होती हैं और उसकी कोई चिंता नहीं है। आपने कहीं देखा कि प्रधानमंत्री जी एक डायलॉग कर रहे हों किसानों से, वो किसान जो पीड़ित हैं? कुछ नहीं। गौपालकों से, गौवंश किस तरह से बदहाली में है। भारत सरकार, मोदी सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु इसलिए घोषित नहीं करती है कि अगर कर देंगे तो बहुत सी चीज़ें, बूचड़खाने बंद करने पड़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हार जाएंगे, साउथ इंडिया में चुनाव हार जाएंगे। जो कभी भी ये केरला में नहीं कहते जाके कि बीफ के ऊपर हम बैन लगाएंगे, आसाम के आसपास जो इलाके हैं, जो राज्य हैं, उनमें नहीं कहते। एक बड़ा सवाल ये है
कि आप जो कह रहे हैं वो करके क्यों नहीं दिखाते। 370 से नुकसान राजनीतिक वोट का कहीं होना नहीं था, कश्मीर का वोट मिलना नहीं था। 370 हटा के आ गया, जो 370 में कुछ क्लॉजेस बचे थे और उसको उन्होंने पॉलिटिकल अपनी डेयरिंग दिखा के, पॉलिटिकल विल दिखा के करा। लेकिन ये पॉलिटिकल विल जो है वो किसी भी हाल में गौ वंश के गौवध के ऊपर एक राष्ट्रीय कानून बनाने का या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का काम कभी नहीं होगा। शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को मैं अक्सर देखता हूँ, वो प्रदर्शन कर रहे होते हैं। शंकराचार्य जी को प्रदर्शन करने की नौबत आ गई है, आप सोचिए। अब आते हैं उस मुद्दे के ऊपर जो मुद्दा बहुत ज़्यादा राजनीतिक उछाल हो जाना चाहिए अब तक। कृष्णकांत जी एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वीडियो डाला है, वीडियो किसी मीडिया हाउस का है कि पुतिन को ब्रीफ कर रहे हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब, जो मोदी जी के रिप्रेजेंटेशन को वहाँ लेके गए हैं, क्योंकि अभी मोदी जी ने दौरा किया था। उसमें वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की यूक्रेन की यात्रा को लेके ब्रीफ दे रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने विज़िट किया था। अब इसको गोदी मीडिया चला रहा है कि पीस टॉक्स और ये और वो। ये वीडियो बनाने की जुर्रत तो कोई नहीं कर सकता था, प्राइम मिनिस्टर तो मौजूद नहीं है सामने। वीडियो पुतिन के ऑफिस से ही बना होगा, रिलीज़ भी हुआ होगा। तो ये एक तरह से फेस सेविंग सिचुएशन हो गई कि अपडेट करने गए थे कि हम इसलिए गए थे, इसलिए नहीं गए थे, या असलियत में क्या था वो अलग बात है। कृष्णकांत जी ने इस पर लिखा है, तो मैं इस वीडियो को एक 5 सेकंड लगवा ही देता हूँ, थोड़ा सा लगा दीजिएगा। He was keen to brief you about his visit to Ukraine. देखा आपने, इस पर कृष्णकांत जी ने लिखा है कि भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक दृश्य है। हमारे प्रधानमंत्री अपनी यूक्रेन यात्रा के बारे में ब्रीफिंग देने के लिए पुतिन से मिलना चाहते हैं। इसकी परमिशन लेने हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मॉस्को गया है। क्या नरेंद्र मोदी को पुतिन ने अपॉइंट किया है? भारत की संप्रभुता को इस तरह गिरवी रख देना बहुत शर्मनाक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन एक चलते चलते जो झूठ का बड़ा विषय खड़ा हो गया है। सुप्रिया श्रीनेत जी ने एक वीडियो डाला है, जिस वीडियो में मोदी जी का गलत क्लेम जो है वो वायरल हुआ है। मोदी जी ने नेहरू जी को दोषी बता दिया है कि वो आरक्षण के खिलाफ थे और न जाने क्या क्या। जिन लोगों के कार्यकाल में आरक्षण मिला हो वो आरक्षण के खिलाफ हो गए मोदी जी के हिसाब से। और उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि वीपी सिंह के में समर्थन किया था इन्होंने, और फिर अटल जी ने इसको पारित किया। और ये ज़बान लड़खड़ा भी गई बोलते। सुन लीजिए पहले, फिर जो सुप्रिया जी ने लिखा सुना दूंगा, सुनिए पहले। जब केंद्र में भाजपा के समर्थन से अटल जी की सरकार बनी, तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। वीपी सिंह की सरकार बनी, अटल जी के जनसंघ ने, भाजपा ने समर्थन किया था। कहे ज़बान लड़खड़ाई, इस पे सुप्रिया जी ने लिखा है, इस वीडियो में मोदी जी की ज़ुबान ही नहीं याददाश्त भी लड़खड़ा रही है। लेकिन इसमें एक और झूठ है। विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को सदन में मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करने की घोषणा की, जिससे कुछ ही दिन बाद बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अब कौन आरक्षण विरोधी था, कौन आरक्षण समर्थक था, आरक्षण का जो अधिकार जिनके पास है वो अच्छे से जानते हैं इस बात को। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।